आज हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने हैं। क्या ये वाला जो क्वेश्चन है इसको कर सकते हो अपने आप वैसे? हाँ है ना यार, मेरा इसका यही टूट गया। तुम ना थोड़ी देर मेरी बात सुनो। तुम्हें मैं दे रहा हूँ 10 मिनट। कितने मिनट दे रहा हूँ मैं? वैसे 10 मिनट दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन करके दो और तुम्हें ना साथ में इसके साथ मुझे क्या बना कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना कर दो। आई इतनी बात समझ में? एक बार मेरी बात सुनो, एक बार बनाओगे कौन से मेथड से? फ्लक्चुएटिंग मेथड से। और एक बार तुम किससे बनाओगे? फिक्स मेथड से। आई इतनी बात समझ में? चलो एक काम करो, तुम एक काम करना, तुम ये छोड़ दो, फिक्स छोड़ दो, फ्लक्चुएटिंग की आदत डालो। फिक्स तो एक दो क्वेश्चन में अपने आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, तुम अपने अकॉर्डिंग करो, तुम जैसे करते हो, जैसे स्कूल में सिखा रखा है। करने का सिंपल तरीका है ना, तुम्हें P&L एप्रो का फॉर्मेट पता है और तुम्हें किसका फॉर्मेट भी पता है, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट पता है। बस चीज़ें यहाँ से कॉपी करके हमें क्या करनी है, पेस्ट करनी है। और एट द एंड हमें क्या करना है, टोटल करना है। अब तुम जरा से करो, जब तक मैं इसके लिए वो लेकर आता हूँ। इसका ये टूट गया, ठीक है। हेलो 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 हेलो, आ रही है आवाज़? हाँ, ये क्वेश्चन दे रखा भाई, इसको करो अपने आप। कर सकते हो, करो जल्दी। मैं देखना चाह रहा हूँ कि तुम लोग कैसे कर रहे हो, फिर मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन आए तो कैसे अटेम्प्ट करना। तुम्हें इसमें दो चीज़ बनानी है, P&L एप्रोप्रिएशन, और साथ में क्या भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जल्दी करो, फिर तुम्हें आता हो या नहीं आता हो वेट कर लो थोड़ा सा, फिर मैं कराऊंगा एक साथ, ठीक है। कल की जो क्लास होगी ना, कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास एडजस्टमेंट और एक होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और जो छोटे मोटे टॉपिक है, ठीक है। बस उसके क्या होगा, हमारा एक बेस क्लियर हो जाएगा इस वाले चैप्टर का। फिर इसमें जो जो बचा हुआ ना, छोटी छोटी चीज़ें जैसे पार्टनर का लोन, इंटरेस्ट वगैरह, जो भी इसमें एडिशनल चीज़ें बची हैं वो सारा निपटा देंगे एक साथ। बट अपना अभी क्या करो, बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो इन चीज़ों पे। मैं तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम इसमें, क्यों? क्योंकि आने वाले इसके जितने भी 5-6 चैप्टर होने वाले हैं, हम सब में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या ही बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आया इतना समझ में? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर तुम पूछोगे ना कि सबसे इंपॉर्टेंट भैया इसमें क्या है, तो एक तो तुम्हारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अरे इसका पेन कहाँ गया? हाँ, एक तो तुम्हारा कौन सा अकाउंट हो गया, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, एक तो तुम्हारा हो गया P&L एप्रो बनाने के लिए आएगा, अगर आएगा डायरेक्ट P&L एप्रो है, पार्टनर्स कैपिटल डायरेक्ट बनाने के लिए आ सकता है। इसके अलावा इससे जो क्वेश्चन आता है ना सबसे बढ़िया भाई, वो आता है पास एडजस्टमेंट। क्या आता है?
कुछ भी स्ट्रांग ना हो, एटलीस्ट में पास एडजस्टमेंट तो आनी चाहिए। इससे नसीब अच्छा रहा तो क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का भी फंस जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। चलो यार करो क्वेश्चन। अभी ना कितना हो रहा है, 343 हो रहे हैं ना, 3:50, 7 मिनट है, फटाफट करो और थोड़ा स्पीड है यार, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से करना और प्रॉपर फॉर्मेट और अच्छी हैंड राइटिंग। पेपर में अच्छी हैंड राइटिंग लिखोगे 0 मार्क्स मिलेंगे, गंद हैंड राइटिंग लिखोगे ना तो मार्क्स कटेंगे। अच्छा लिखोगे तो कोई अच्छा लिखोगे तो अच्छी बात है, 0 है, बट अगर रगड़ दी राइटिंग तो मार्क्स भी ऐसे मिलेंगे, ठीक है। फिर ये ध्यान रखना, टीचर को मार्क्स काटने की उसमें डाल देना, बस टीचर जो चाहे उतने मार्क्स काट दे, अपना 100% अच्छा डालो बस। स्पीड करो और स्पीड के साथ क्या रहनी चाहिए, एक्यूरेसी रहनी चाहिए, ठीक है। शौर्य भाई बात नहीं, सिर्फ क्वेश्चन करो। नहीं आ रहा, अरे P&L एप्रो नहीं बना पाओगे, क्यों? कल मैंने P&L एप्रो का क्वेश्चन कराया अभी तक कोई? अरे अच्छा, कल क्या कर रहे थे? वो देखो ये हाल है, मत पढ़ो। क्या तुम कल परसों ऑफ, तुम सारी क्लास आ रहे हो ना, और तुम्हें ये नहीं पता पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है? घर पे नहीं पढ़ा ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा? अरे ये वाह, घर में भाई बिजनेस पढ़ा, अबे अकाउंट्स की बात हो रही है, नहीं पढ़ा ना, मेरी गलती। मैंने पहले ही दिन कहा था जो आज पढ़ाऊंगा उसका रिवीजन तुम्हें उसी दिन करना है, फटाफट करो। चलो नहीं आ रहा, थोड़ी देर शांत बैठो। तुम्हें भी नहीं आ रहा आकाश भाई? स्टार्टिंग ही करने नहीं आ रही, फॉर्मेट भी बनाना नहीं आ रहा तो बनाया फॉर्मेट नहीं बनाया, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। आज कौन सी क्लास है? 6ठी क्लास है यार आज हमारी, फिर भी तुम ऐसे काम कर रहे हो। पाँच मिनट और है। क्वेश्चन नोट कर रहे हो? क्वेश्चन नोट मत करना भाई, क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग वाली बात है। ऋषभ भाई हो रहा है? कहाँ फंसे? करो करो अपने आप, देखो जितना समझ में आ रहा है अपने आप, फिर मैं कराता हूँ। ऐसा कैसे चलेगा? एक हफ्ता भी नहीं हुआ क्लास। आकाश भाई पढ़ो यार घर बैठ के, हो गया? तुमने नेट प्रॉफिट कितना लिखा P&L एप्रो में बाई साइड? 4,24,000, ठीक है, बढ़िया, सही है सही है।
2 मिनट और हैं, कर रहे हो तो करो। दोनों अकाउंट बना दिए, पार्टनर्स कैपिटल भी बना दिया, क्यों? वो क्यों नहीं बनाया? पार्टनर्स कैपिटल गलत आ रहा, तुम्हें आंसर कैसे पता है? उसका P&L एप्रो ही गलत आ रहा है। कोई नहीं, थोड़ा सा भी गलत आ रहा कोई बात नहीं, फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो चीज़ों को समझना। अभी है 2 मिनट है, मैंने कहा था ना पूरा टाइम दूंगा भाई। हैं वाह बेटे, तो टाइमिंग का वो हो रहा है, और जो अपने 6 दिन 5 दिन बर्बाद कर दिए वो कुछ नहीं है। घर पे पढ़ाई करी, देखो घर पे पढ़ाई, मेरी बात सुनो भाई, नहीं आ रहा ना शिवम, तुम्हें भी आ रहा है? नहीं आ रहा ना? मेरी एक चीज़ पहले ध्यान रखो, घर पे पढ़ाई करोगे, डाउट आएंगे तो हेल्प करने में अच्छा भी लगेगा। 5 दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, कल क्वेश्चन घर कितने क्वेश्चन थे? 1-2 क्वेश्चन थे, मैंने कहा भी था कि बाकी क्वेश्चन घर पे ट्राई कर लेना। करे क्वेश्चन, बस क्वेश्चन का मैं आंसर लिख दूंगा, आंसर को कॉपी पेस्ट कर दोगे, अरे हो गया। ऐसा हो जाएगा? बताओ कहाँ के? फिर वही बात भाई, तुम्हारे स्कूल में मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात आकाश भाई, स्कूल में तुम्हारे रेगुलर टेस्ट चलेंगे, तुम्हें स्कूल में इतना होमवर्क मिलेगा तो शायद तुम्हारी नींद हराम हो जाए। आई बात समझ में? तुम्हें असाइनमेंट दे देंगे अभी स्टार्टिंग से बनाने में, भाई फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम हो रहा ही नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा, नुकसान मेरा नहीं हो रहा, नुकसान तुम्हारा हो रहा है। मैंने पहले कहा था मेरे पे अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं बीच में कोई दिन निकाल के स्टार्टिंग से पढ़ा दूँ व्हाट इज पार्टनरशिप, बोला था ना। बर्बाद, मैंने पहले ही कहा था कि जो दिन मैं जो सब्जेक्ट जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका रिवीजन उसी दिन करो। एक दिन भी गैप रखोगे ना अपनी पढ़ाई में, तुम सब भूल जाओगे, ये मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूँ। आई बात समझ में? अभी तो ये तो बहुत बेसिक है भाई, फिर तो उसके बाद लेवल अप ही होगा, लेवल डाउन नहीं जाएगा। जब चेंज इन PSR, तुम तो एडमिशन वाले में रो जाओगे, जब एडमिशन पढ़ोगे ना, सबसे बच्चों को जो डर लगता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है एडमिशन वाला, क्योंकि उसमें जब बनता है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओ हो भाई, आसान नहीं है, बहुत आसान है। मत करना रिवीजन, मैं गारंटी कर रहा क्वेश्चन हिला तक नहीं पाओगे, करना क्या है इसमें वो। चलो छोड़ो, ध्यान दो, अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले ना जब क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन के एट द एंड में देख ले करो करना क्या है। हमें बोला कि हमें क्या बनाना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, और साथ में हम क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल। वो अगर फ्लक्चुएटिंग बोले या वो फ्लक्चुएटिंग ना बोले, उसने सिर्फ बोला, क्या बोला, प्रिपेयर P&L एप्रो एंड, वो सिंपल क्या लिख देगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा मेथड फॉलो करोगे, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड? फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग आसान है ना, ये लोग वही बनाते हैं। करंट अकाउंट तभी बनाना या तो क्वेश्चन में हमें कुछ डिटेल दे रखी हो किसके रिगार्डिंग, करंट अकाउंट। अगर बोल दिया कि क्वेश्चन का क्या है, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा, इसका मतलब ये लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फिक्स मेथड। और जब तक ना बोले तुम हमेशा कौन सा यूज करो, फ्लक्चुएटिंग बोलो। अब देखो इसे करने के ना 2 तरीके होते हैं भाई। 2 तरीके क्या होते हैं कि भाई, एक तो मैं पहले बनाऊंगा P&L एप्रो, मैं पूरा P&L एप्रो एज इट इज पूरा अच्छे से देख के बनाऊंगा, ऊपर की वैल्यू देख के बनाऊंगा, मेरा P&L एप्रो बन गया। उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल, फिर वैल्यू चेक करूंगा जो कहाँ आना है वगैरह वगैरह। तुम लोगों ने क्या करा, तुम लोगों ने 2 चीज़ बनाने के लिए क्वेश्चन को कितनी बार रीड कर रहे हो, 2 बार रीड कर रहे हो। इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा टाइम, क्या जाएगा, टाइम। मुझे पता चल गया ना कि मुझे ऑलरेडी 2 अकाउंट बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ही फॉर्मेट खोल दूंगा। क्या बोला मैंने, मैं पहले दोनों के क्या बना दूंगा, फॉर्मेट बना के रख दूंगा। उसके बाद एक एक चीज उठाई, जो जहां जहां आती जाएगी उसको मैं वहां वहां डालता जाऊंगा। आई मेरी बात समझ में, कैसे? ठीक है शौर्य, अब ध्यान दो अच्छे से, मुझे 2 चीज बनानी है, P&L एप्रो और पार्टनर्स कैपिटल। तो मैंने कहा सबसे पहले मुझे P&L एप्रो बनाना है ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या बना दूंगा, P&L एप्रो अकाउंट। मैंने लिखा पर्टिकुलर, एक तरफ क्या लिखा, अमाउंट, फिर मैंने क्या लिखा, पर्टिकुलर, फिर मैंने एक तरफ क्या लिखा, अमाउंट। जैसे तुमने P&L एप्रो बना दिया तुरंत, यहाँ तो जगह ही नहीं बची। इसके बाद यहाँ बना लेते हैं, चलो यहाँ मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर है, X, Y और Z। तो कैसे बनेगा, पर्टिकुलर
ये हो गया पर्टिकुलर, एक के लिए हो गया x के लिए, फिर किसके लिए हो गया y के लिए, फिर किसके लिए हो गया z के लिए। फिर सेम कहानी किसके लिए, पर्टिकुलर, फिर क्या आ गया x, फिर कौन आ गया y, फिर कौन आ गया z। क्या मुझे अभी फॉरवर्ड बनाने में टाइम लगा? नहीं। जब प्रैक्टिस करोगे तुम लोग फॉरवर्ड भी क्या बन जाएंगे, तुरंत बन जाएंगे। इतना समझ में आया? हाँ है ना, फॉर्म बना दिया। अब क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का रेशियो कितना है 2:2:1। जब भी तुम्हें रेशियो दिया जाए, जब भी तुम्हें ध्यान रखो, जब भी तुम्हें रेशियो दिया जाए, टोटल कितने पार्ट हो रहे हैं, टोटल कितना हो रहा है 2 और 2 4 और 1 5, तो मैं बोल सकता हूँ 2/5, 2/5 और 1/5। जो भी प्रॉफिट होगा इंटू 2/5 एक्स का आ गया, इंटू 2/5 वाई का आ गया, इंटू 1/5 जेड का हिस्सा आ गया। ये ध्यान करना है, ठीक है? या तो कॉपी में लिख दो या माइंड में ध्यान रहे। 3:2 बोले तो 3/5 और 2/5, 4:4:1 तो 4/9, 4/9 और 1/9। माइंड में ये चलना चाहिए, हमेशा फ्रैक्शन में कर लो। अब मैंने कहा जरा चीजों को पढ़ना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या लिखा था, XYZ पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स कितनी है 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। ओ उसने तो ऑलरेडी फिक्स बोल दिया हमें, चलो कोई नहीं ना, नॉर्मल करो अभी, हमें तो समझना है। फिर इसने पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए नहीं बोला था, हम अपना समझ रहे हैं। कैपिटल कितनी है 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। आई इतनी बात समझ में? पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कहाँ शो होता है, P&L एप्रो में या पार्टनर्स कैपिटल में? फिर से सुनो, जो कैपिटल का बैलेंस होता है ये कहाँ शो होता है, P&L एप्रो में या कैपिटल में? मैंने P&L एप्रो में कहीं पर भी पार्टनर्स की कैपिटल लिखी थी? नहीं। वहां में क्या लिखता था, उनका इंटरेस्ट लिखता था। ध्यान रखना, P&L एप्रो खर्चे और क्या रिकॉर्ड करता है, इनकम रिकॉर्ड करता है। मुझे बैलेंस पता लग गया ना, तो मैं हाथों हाथ पहले क्या लिख दूंगा, बाय बैलेंस BD। कितना कितना हो गया 5 लाख, 5 लाख और कितना हो गया 2.5 लाख, 5 लाख, 5 लाख और कितना हो गया 2.5 लाख हो गया। समझ में आया? अब पार्टनरशिप डीड बोलता है कि हमें उन्हें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 10%। आई बात समझ में? फिक्स है ना, कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा, तो हम 10% डायरेक्ट किसका लगा देंगे, 5 लाख का, 5 लाख का और 2.5 लाख का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिवैल्यूएशन में भी आ जाएगा, ओ P&L एप्रो में भी आ जाएगा। फर्म के लिए तो खर्चा है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है, 2 साइड बाय साइड, P&L एप्रो में 2 साइड। मैंने आगे लिख दिया 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मैं क्वेश्चन को अभी मैंने पूरा रीड करा था? नहीं, मैंने देखा मुझे बनाना क्या है, जो बनाना है उसके मैंने फॉरवर्ड पहले बना दिए और मैं 1 बाय 1 क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को रीड करता हुआ चल रहा हूँ। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार x का, एक बार y का और एक बार z का। 5 लाख का 10% कितना होता है, डायरेक्ट निकाल दो, कितना आ गया 50,000। 5 लाख का 10% कितना आ गया 50,000 और z का कितना आ जाएगा 2.5 लाख का 10%, तो 50 50 1 लाख और प्लस 25 कितना आ गया बाहर 1,25,000। यहां तक समझ में आया? हाँ है ना। अच्छा देखो, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, पार्टनर से लेना है, पार्टनर को बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, तो पार्टनर के 2 साइड आएगा, बाय साइड आएगा। कल ही बताया था, पार्टनर को देना हो तो बाय साइड, पार्टनर से लेना हो तो 2 साइड। देना है ना, तो मैं तो यहां पे दिखा देता हूं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना आया 50,000, वाई का कितना आया 50,000, जेड का कितना आया भाई 25,000। समझ में आया? हाँ है ना। कुछ पूछना है? कौन सा? अब रुक तो, अरे मुझे रुक तो, ये तो कराने दो, 2 मिनट वेट करो। फिर देखो कोई बात नहीं, फिर क्या लिखा हुआ है, जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। हमें जेड को क्या देनी है, जेड को क्या देनी है, सैलरी। फर्म के लिए खर्चा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 सैलरी। क्या लिखेंगे 2 सैलरी, ठीक है, क्योंकि एक ही पर्सन है ना। चलो जेड लिख लो। ध्यान दो 2,000 पर महीना है, हमें क्या चाहिए पूरे साल की, तो 2,000 इंटू 12 कितना आंसर हो गया 24,000। ये जो सैलरी है ये मुझे पार्टनर को देनी है, उससे लेनी है, पार्टनर को देनी है। अगेन किस साइड आ जाएगा, बाय सैलरी। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, बाय सैलरी कितना आ गया, किसको देना है, जेड को देना ना भाई, गलती मत करना, जेड को देना है, तो जिसको नहीं देना डैश कर दो। और यहाँ पे कितना आ गया मेरा 24,000। अब इंटरेस्टिंग बात थी, नेट प्रॉफिट फॉर ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल है हमारा, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। कह रहा है जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में क्या कर दिया, जेड की सैलरी माइनस करने के बाद कौन सा प्रॉफिट आया 4 लाख। कौन सा प्रॉफिट आया 4 लाख। इन्होंने पता क्या करा, P&L अप्रोच से पहले समझो, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रटना मत। जेड की जो सैलरी है
वो क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? बताओ शिवांग भाई। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो मुझे यहां नेट प्रॉफिट मैं कितना ही लिखता, 4 लाख। कितना ही लिखता, 4 लाख। समझ में आई बात? पार्टनर मैंने बताया था यार, P&L एप्रोप्रिएशन में कौन सा आइटम आते हैं? जो होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब, हाँ ऐसा नहीं होता। पार्टनर की सैलरी पहली बार डीड में लिखी होती है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं जितना भी आइटम लिखा है ना P&L एप्रो में, जितने भी, अगर तुम्हारा अगर आंसर सही, अगर तुम्हारी बात सही होती तो फिर 4 लाख तो सही था। उसने डेबिट करने के बाद 4 लाख दिया ना, कहाँ पे? हाँ तो हमने करा, वही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि समझो बात को। हुआ क्या, हुआ ये P&L एप्रो से पहले कौन सा अकाउंट बनता है? P&L एप्रो से पहले कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने जो क्या बनाया होगा, P&L अकाउंट बनाया होगा, वहां पे हमने क्या दिखा दिया, टू जेड सैलरी। क्या दिखा दिया? जेड सैलरी। कितना रुपए? 24,000। कुछ नेट प्रॉफिट रहा होगा और इसका प्रॉफिट नेट माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? 4 लाख आ गया, जो कि हमने यहां दिखा दिया। गलती क्या करी? गलती हम लोगों ने ये करी, सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ वही आइटम आते हैं जो क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो, आपको वो खर्चे पे करने ही करने हैं। जैसे किसी इंप्लॉय की सैलरी, हमारा जो इंप्लॉय काम कर रहा उसको फर्क नहीं पड़ता हमारा बिजनेस चले या ना चले, उसने पूरे महीने भर अपना काम करा, हमें उसे क्या देनी पड़ेगी? सैलरी। पार्टनर तो बिजनेस का है, पार्टनर अपने बिजनेस से तभी डिमांड करेगा जब कुछ प्रॉफिट बचा हुआ होगा उनके लिए। प्रॉफिट लॉस में चल रही है, कह रहा मुझे चाहिए भाई, फिर तो एम्प्लॉय हो गया। पार्टनर माने कौन है? ओनर। भाई पार्टनर तो ओनर ही है ना। और ओनर के पास अपना पैसा कब बचेगा? जब वो सबको देने के बाद जो बचा हुआ होगा उसमें से वो अपना हिस्सा लेगा। आई इतनी बात समझ में? हाँ है ना। तो गलती इन्होंने कह रहा क्या, इन्होंने जेड को यहां दिखा दिया, ठीक है, 4 लाख, जबकि जेड को मुझे कहां दिखाना चाहिए था? यहां पे दिखाना चाहिए था। तो सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है, मुझे नेट प्रॉफिट में वापस इस खर्चे को क्या करना होगा? एड बैक करना होगा। क्या करना होगा? एड बैक करना होगा। जब मैं इसे एड बैक कर दूंगा तो प्रॉफिट मेरा कितना आ गया? जब 4 लाख में क्या कर दो बेटा, अरे क्या हो रहा है, 4 लाख, अरे 4 लाख में ऐड करो 24,000। मैं इसको जब ऐड करूंगा ना 24,000, तो ये इसका मतलब है कि P&L अकाउंट से मैंने क्या कर दिया, ऐसे हटा दिया। प्रॉफिट कितना आ गया मेरा? 4,24,000। समझ में आया? अब मैंने यहां से माइनस करा। शिवांग भाई समझ में आया आप चीजें? हाँ है ना। इसलिए माइनर्स अभी कंफ्यूजन होना, ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों हुआ, मेरे से पूछो। समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन में और कुछ बोला? क्या क्वेश्चन में इसके अलावा और कुछ बोला? नहीं। अब मेरा सिर्फ एक ही काम है, क्या करना? इस क्वेश्चन को बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस की जब बारी आएगी तो भाई जो अकाउंट पहले बनाया जाता है पहले उसी को बैलेंस करेंगे। कौन सा अकाउंट बैलेंस करेंगे? पहला P&L एप्रो, फिर क्या बैलेंस करेंगे हम? अपनी पार्टनर्स कैपिटल। देखो किस साइड ज्यादा आ रहा है इसमें? 4,24,000 का बैलेंस ही ज्यादा है ना। ये करा, जिस साइड बैलेंस ज्यादा दोनों तरफ, तो 4,24,000, 4,24,000। इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आ रहा था प्रॉफिट? 4,24,000 माइनस 1,25,000 और माइनस का 24,000, कितना प्रॉफिट आ रहा है? 2,75,000। ये माइनस नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,75,000। ये प्रॉफिट किसको दिया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल को। तो हमें क्या लिख दूंगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक गया एक्स को, एक गया वाई को, एक जाएगा जेड को। कितना भाई? 275,000 था, कितना आ गया? 2/5 और 1/5, कितना आया इसका? 1,10,000। इसका भी सेम आ जाएगा। और इसका कितना आ गया? तो यहां आ गया 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, और टोटल बाहर कितना आ जाएगा? 2,75,000। ये प्रॉफिट है। मेरी बात सुनो, ये प्रॉफिट पार्टनर को देना है, पार्टनर से लेना है? ये प्रॉफिट पार्टनर को देना है, पार्टनर से लेना है? प्रॉफिट है, पार्टनर को देना है। किस साइड आ जाएगा? बाय साइड। अब ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कौन से अकाउंट से ट्रांसफर हुआ? ये प्रॉफिट कौन से अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है? P&L एप्रो से आया ना। तो यहां पे मैं क्या नाम लिखूंगा? बाय P&L एप्रो। किस किस को कितना गया? 1,00,000,
10,000, 1,10,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 55,000। अब मुझे किसका अकाउंट बैलेंस करना है, अपनी ये पार्टनर्स का, तो ये लो कर दो। यहाँ तो कुछ चाहिए नहीं रहा, हाँ है ना, तो यही मेरा जो टोटल होगा वही मेरा बैलेंस शीट। यहाँ में क्या लिख दूंगा, टू बैलेंस शीट। कितना आ रहा है इसका जरा देखो, ये हो गया 1 लाख, 5 लाख, 6 लाख 50, यार 6 लाख 60 इतना ही आ रहा है, सही आ रहा है। अरे 5 लाख और 6 लाख 6 50 6 लाख 60, यहाँ पे कितना कर दो 6 लाख 60, बैलेंस शीट यहाँ पे कितना आ गया 6 लाख 60,000। ये देखो ये हो गया 5 लाख 6 लाख, ये भी सेम आ रहा है 6 लाख 60,000, 6 लाख 60,000 और यहाँ पे 6 लाख 60,000। इसका देखो 2.5 लाख, ये हो गया 275 करना जरा, जो कि 2.5 लाख और 50 हो गया 3 लाख, 3,10,000, 3,10,000, 3,50,000, 354 आ रहा है सही है। ये हो गया 2.5 लाख और क्या बोलते 25,000, 24,000 और 55,000, 354 सही। वाह क्या कैलकुलेशन है मेरी, 354, 354, 354 और हमारा क्वेश्चन पूरा क्या हो गया। मुझे तुम्हें इसमें सिखाना क्या था, मुझे पहली चीज सिखानी थी, पहली बात क्वेश्चन को ना 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो बनाना है तुम पहले उसके लिए फॉर्मूला बना के रख दो। आई बात समझ में, क्या मैंने क्वेश्चन को एक बार भी 2 बार पढ़ा, क्या मैंने क्वेश्चन को एक बार भी 2 बार पढ़ा, नहीं। ये तुम्हारा टाइम बचाएगा, ये तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा होगा, अभी तो तुम्हें लगेगा तुम ये अगर तुम पहले ये बनाओगे उसके बाद ये बनाओगे जल्दी जल्दी तुम दोनों एक साथ कर दोगे, बट तुम्हें ये जो मेरी टेक्निक कहाँ पे हेल्प करेगी, जब हम पढ़ेंगे एडमिशन, जब हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट, जब हम पढ़ेंगे दैट, जब हम पढ़ेंगे चेंज इन पीएसआर, जब हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन, वहां पे तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अच्छा क्या फायदा होता है जब सारे अकाउंट हम एक साथ बना लेते हैं। क्वेश्चन को मैंने क्या बोला, देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ऐसे करते हुए खत्म करते हुए आना है और इस तरह से खत्म करो कि मेरे को उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। समझ में आया। मैंने ना यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट फॉलो करा, यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट फॉलो करा जिसके अकॉर्डिंग मेरे पूरा काम सही गया, मेरा सब पूरा आंसर एक बार में क्या आएगा, सही आएगा। पता है कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करा मैंने, फॉलो करा है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। याद है क्या बोलता था, क्या बोलता था, हर एक डेबिट का, हर एक ट्रांजैक्शन का डेबिट है तो उसका क्या भी होगा, क्रेडिट होगा। ये चीज मुझे तुम्हें समझाने के लिए, ये मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ये चीज जब मैं स्टार्ट करूंगा अपना एडमिशन या फिर चेंज इन पीएसआर जो पढ़ेंगे ना अभी गुडविल के बाद, वहां मैं तुम्हें पूरा इस चीज के अकॉर्डिंग कराऊंगा। ध्यान रखना क्वेश्चन में बच्चे जब करते हैं, जब तुम 11th में करते थे बैलेंस शीट वगैरह बनाते थे, कभी ऐसा होता था कि तुम्हारी बैलेंस शीट टैली नहीं होती थी क्या, कभी वो खासकर किसमें, एडजस्टमेंट वाले में, किस वाले में, एडजस्टमेंट में ऐसा हुआ है कि तुम्हारी बैलेंस शीट क्या ना हो रही हो, मैच ना हो रही हो, बहुत बार होता है ना। मैच क्यों नहीं होती बैलेंस शीट, एक ही रीजन होता है मेन, क्या हो सकता है कि तुमने कोई इफेक्ट दे दिया, कोई इफेक्ट डालना भूल गए, तुमने डुअल एस्पेक्ट फॉलो ही नहीं करा। जब मैं चीजों को कराऊंगा मैं इस तरीके से पुट कराऊंगा कि उस चीज का डेबिट और क्रेडिट साथ साथ चलेगा। क्वेश्चन ऑलरेडी बैलेंस होता है, हम उसमें अपने अकॉर्डिंग चीज डालते हैं, इस अकॉर्डिंग डालते हैं कि हमारे डालने के बाद भी आंसर पूरा क्या रहे, बैलेंस रहे। बैलेंस 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 एट द एंड उनका टोटल और उसका टोटल भी अपने आप क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्या एक क्वेश्चन समझ में आया, इसे नोट नहीं करना, ये करो। अब नोट क्यों नहीं करना, नोट घर पे जाके करोगे। हाँ चलो यार अब ये वाला क्वेश्चन करो। तुम्हें इसमें भी क्या बनाना है भाई, पार्टनर्स, इसने बोला फिक्स। देखो यार तुम ना फिक्स मत करो, तुम समझो बस, तुम्हें मैं बनवाना सिखा रहा हूं अभी। फ्लक्चुएटिंग का ही बनाओ अभी, फिक्स वाले क्वेश्चन में तुम्हें अपने आप दूंगा करवाने के लिए, चिंता मत करो। मैंने कल जो फॉर्मेट सिखाया है ना पार्टनर्स कैपिटल और P&L अप्रोचर, उसको बनाना सीखो पहले, करो। बेस्ट तरीका क्या है, दोनों ऑप्शन एक साथ करो, बाकी जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, बस आंसर तुम्हारे गलत नहीं आने चाहिए। आखिरी में काम ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे आखिरी में बस एक ही चीज बचे, क्या, टोटलिंग करने का, वो तुम्हारे सही होनी चाहिए। कितनी देर में जानी चाहिए तुम्हारे, 4:07 हो रहे हैं, 4:17 तुमसे मैं तुम्हारे कॉपी पेन बंद करा दूंगा। स्पीड एक्यूरेसी सब एक साथ, और राइटिंग भी अच्छी, बढ़िया करो। चलो और भाई कल यार तुमने ना मुझे भाई को नहीं पढ़ाने दिया यार, आज एकदम शांत बैठे ना एकदम, और मुझे तमीज से पढ़ाने थे ना एक मेथड आज।
जैसे ही फंडामेंटल कंप्लीट होगा शायद मैं तुरंत उससे अगले दिन क्या ले लूँगा, टेस्ट ले लूँगा। ये चीज़ ध्यान रखना। शौर्य भाई, ओ शौर्य सर, जितना मैंने पढ़ाया अब घर बैठ के एक बार वीडियो देखो, स्टार्टिंग से देखोगे, नहीं पढ़ाया तो आई बात समझ में, आगे नहीं पढ़ोगे भाई ये चीज़ें टफ होती जाएंगी अपने आप। क्या चीज़ यार, डेली माने हो गया हर दिन हो रहा है, रेगुलर का मतलब हो गया एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। किस बेसिस में कह रहे हो, ड्राइंग्स के बेसिस में कह रहे हो? अच्छा ऐसे कह रहे हो, तो ऐसा बोलो ना। देखो जो वेजेस होती है ना, वेजेस मतलब होता है जो पर डे के बेसिस पे काम करता है। आई बात समझ में? जैसे सपोज करो मुझे सपोज करो पेंट करवाना है इस रूम में, तो दो जो बंदा आएगा ना, दो चीज़ बोलेगा या तो आप पूरा ठेका मेरे को दे दो कि मैं एक हफ्ते में आपको पूरा काम करके दे दूंगा, इतने रुपए लगेंगे, या तो मेरे को पर डे के बेसिस पे रख लो कि एक दिन में आपका इतना काम, एक दिन आप मुझे हर दिन के क्या दो, पैसे दो। तो ये होता है वेजेस। क्या होता है? वेजेस। सैलरी क्या होता है? सैलरी ड्यूरेशन के बेसिस के बाद दिया जाता है। आप एक ड्यूरेशन तक काम करोगे, वो मंथली भी हो सकता है, वो वीकली भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद आपको कुछ पैसा मिलता है, उसे हम सैलरी बोलते हैं। करो करो करो, 8 मिनट है अभी, 8 मिनट तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं फॉर्ट बना दूँ तब तक। ओहो, ओए क्वेश्चन कहाँ गया? अरे मुझे, अरे कोई चीज़ क्या बोल रहे हो? ड्राइंग्स दे रखा है, डेट क्या दे, ये ड्राइंग्स वाला पार्ट कह रहे हो ना? क्या लिखा हुआ? दे ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर की ड्राइंग्स दे रखी है, 50,000 और 1,00,000। कैप इंटरेस्ट चार्ज ठीक है। ड्राइंग्स इतना 15% पर एनम। टाइम पीरियड कह रहे हो? टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो याद है लास्ट टाइम पढ़ा था, जब टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता तो 6 महीने का लगता है। पर्टिकुलर भानु प्रताप, पर्टिकुलर भानु प्रताप। पाँच मिनट और है, हो गया? बहुत टाइम लगा रहे हो। अरे बहुत टाइम है भाई, जल्दी हो जाना चाहिए, तब तक हो जाना चाहिए था, तुम्हें पता है।
कल हम लोग पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। छुट्टी मत मार लेना कोई भी। अरे ऋषि नहीं आया, अब ध्यान आया ऋषि भाई, कहाँ गया वो ऋषि भाई? ऋषिकेश चले गए। हाँ जी, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? इसमें टाइम पीरियड मेंशन है। जब क्वेश्चन में टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने की लगाई जाती है? सिर्फ 6 महीने का। तो जो भी आंसर आएगा ना डिवाइड बाय 2 कर दो, 6 महीने का आ जाएगा। क्या चीज़? आयुषी के लिए क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे, बोला उसने। बस एक चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना? कि जो भी चीज़, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी चीज़ पार्टनर को देना होता है ना, वो सारा हिसाब कहाँ पे होता है? P&L एप्रो में होता है। बस इतना ध्यान रखना। इतना समझ में आया? पार्टनर, जो भी पार्टनर को देना होगा या जो भी पार्टनर से लेना होगा, वो सब कौन से अकाउंट में होता है? मेरा P&L एप्रो में होता है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलो हाँ जी, हो गया। 2 मिनट और बच्चे भाई, बहुत स्लो, बहुत स्लो। क्या 4:17 है ना? 4:17 पे तो 2 मिनट, जल्दी करो। हो गया? तुम क्यों नहीं कर रहे हो जल्दी भाई? मैं फिर से सबको एक चीज़ कह रहा हूँ भाई, अगर तमीज़ से नहीं पढ़ोगे, प्रॉपरली नहीं पढ़ोगे, सबके घर पे कॉल जाएगा। फिर मैं ये मत बोलना यार भैया घर पे कॉल चले गया, वो चले गया। शौर्य भाई, हाँ क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे? आकाश तो असर है क्या? आपको बोल सकते हैं? अच्छा, आपको ऐसा बोलो ओके भैया, मैं सॉरी भैया, ट्राई करूँगा, रेगुलर पढ़ूंगा। कुछ नहीं भाई यार, तुम क्वेश्चन पढ़ लो यार। शौर्य यार, कुछ नहीं, चिल रहो। बस 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है भाई। जब मैं बोलूँगा ना रोक दो तो रोक देना। फिर 10 मिनट भाई, ये क्वेश्चन 10 मिनट से कम समय में होना चाहिए। करके देखते हैं, चलो मैं भी करके देखूंगा। पीप 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 पीप। खत्म टाइम। हाँ जी, हो गया पूरा पूरा बना दिया। बहुत बढ़िया शिवांग भाई। ऋषभ भाई तुम्हारा हो गया है? नहीं होना चाहिए था, क्वेश्चन 10 मिनट से भी कम समय होना चाहिए था। अब करना स्टार्ट करो। मैंने क्या बोला फिर से सुनो। करने का तरीका, शौर्य भाई देख लो कैसे करना है। करने का तरीका, सबसे पहले मुझे जो चीज़ बनानी है, मैं सबसे पहले उनका क्या बना के रख दूंगा? फॉर्मेट। क्या बना के रख दूंगा? फॉर्मेट। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ है ना? ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो। भानु एंड प्रताप पार्टनर थे, उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना? इक्वल, यानी 1:1। जो भी प्रॉफिट आएगा 50-50 बांट देंगे, ठीक है। उनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल, यानी कौन सी कैपिटल दे रखी है? ओपनिंग कैपिटल। एक की है 8 लाख, एक की 10 लाख। कैपिटल का बैलेंस कहाँ आता है? पार्टनर्स कैपिटल के बाय साइड। तो सबसे पहले मैंने इनका क्या लिख दिया? बाय बैलेंस BD कितना है? एक का कितना है? 8 लाख, और एक का कितना है? 10 लाख, ठीक है। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अब ध्यान रखो, क्या ड्रॉइंग्स का P&L एप्रो में आता है? आंसर इज नो। ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट आता है। ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट कहां से करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल से। ध्यान रखना, पार्टनर कैपिटल का बैलेंस देते हैं और ड्रॉइंग्स उनसे पार्टनर से निकालते हैं। पैसा कम हो गया तो ड्रॉइंग किस साइड आ जाएगा? पार्टनर कैपिटल के 2 साइड। यहां लिखूंगा 2 ड्रॉइंग्स। कितना रुपए, कितना विड्रॉ करा? एक ने विड्रॉ करा 50,000, एक ने विड्रॉ करा 1 लाख, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना %? 10% पर एनम। बस रुक जाओ, पहले हम क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P&L एप्रो किस साइड आता है? 2 साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कस किसका? एक जाएगा भानु का, एक जाएगा प्रताप का। कितना है? डायरेक्ट 10% है ना यार। 8 लाख का 10% कितना होता है? 80,000। कितना हो गया? 10 लाख का 10%
1,00,000, बाहर कितना आ गया 1,80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की साइड आता है, टू साइड बाय साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, पार्टनर को देना है, पार्टनर से लेना है, पार्टनर को देना है, किस साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक का कितना आ गया 80,000, एक का कितना आ गया 1,00,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है, 15%। उनकी जो इंटरेस्ट था, कौन कौन सा इंटरेस्ट था, एक था 50 और एक था 1,00,000। इस पे कितना परसेंट लगाना है, 15% लगाना है। मैंने कहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमेशा वो तुम्हें क्या मेंशन देगा, टाइम पीरियड। इस क्वेश्चन में ये तो बताया नहीं कब विड्रॉ करा, कितने टाइम के लिए विड्रॉ करा। क्या अजम्पशन लेते हैं, कितने महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, 6 महीना। मतलब जो भी आप पूरे साल का इंटरेस्ट निकालो और उसका जस्ट क्या कर दो, आधा कर दो। जैसे कि इसका देखो जरा, क्या वो कौन है, भानु का। भानु ने 50,000 विड्रॉ करा था ना, देखो भानु ने 50,000 निकाला था। 50,000 का 15% कितना होता है, 7,500। 7,500 का आधा कितना होता है, 3, वो क्या आराम से 3,750 आएगा, है ना भाई। 7,500 है ना, 7,000 का आधा 3,500, 500 का आधा 250, दोनों को जोड़ दो 3,750। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रीवैल्यूएशन की टू साइड आता है, बाई साइड आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रीवैल्यूएशन की टू साइड आता है, बाई साइड आता है, बाई साइड आता है। एकदम टॉप पे मत लिख देना, क्यों, क्योंकि पहले हम क्या लिखते हैं फॉर्मेट में, नेट प्रॉफिट। जगह छोड़ दी, मैंने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बार भानु का, एक बार प्रताप का। भानु का कितना आया 3,750, फिर उसका निकालो, किसका, ओए शांत, किसका निकालना था फिर, 1,00,000। 1,00,000 का 15%, 15,000, 15,000 का आधा 7,500। 7 और 3 10, 11 कितना हो गया, ये हो गया, बाहर आ गया 50, 7 5 2 7 3 7 10, कितना आ रहा है 11,250, 11,250 यहां तक हो गया। और पूरे साल का नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,20,000। जब तक वो ये ना बोले आफ्टर चार्जिंग वगैरह, तुम नेट प्रॉफिट एज इट इज लिख दो। बाय नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 1,20,000। क्या क्वेश्चन पूरा हो गया, हाँ है ना, हो गया। अब मेरा एक काम बचा इस क्वेश्चन को क्या करने का, टोटलिंग। और उससे पहले एक चीज मैंने और भूल गया, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे कहां भी दिखाना है, पार्टनर्स कैपिटल के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देंगे, उससे लेंगे, उससे लेंगे, किस साइड, टू साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना आ गया 3,750, फिर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 7,500। और ये क्वेश्चन ना जिसमें लॉस आ रहा है ना, लॉस दिखा दिया, लॉस दिखा दिया, ये तो मैंने लॉस पे ध्यान नहीं दिया। लॉस टू साइड है। अब मेरी एक बात सुनो, यहां से एक टॉपिक स्टार्ट होता है, मेरी बात सुनो, यहां से एक टॉपिक स्टार्ट होता है। क्या, अब ना दो चीज होती है नॉर्मली, तुम P&L एप्रो में लॉस दिखा सकते हो अगर वो ऐसा बोल दिया जाए कि आपको जो भी चीजें हैं आपको उससे चार्ज मानना है, इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपको वो चीज देनी है P&L एप्रो में भी। तब तो आपको P&L एप्रो का क्या दिखाना पड़ेगा, लॉस। क्या दिखाना पड़ेगा, लॉस। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करा है कि ठीक है प्रॉफिट और लॉस हम पूरा क्वेश्चन एज इट इज करेंगे, वरना अदरवाइज ऐसे टाइप के क्वेश्चन, एक केस आता है कौन सा, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। क्या बोला मैंने, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि देखो हमारे पास पैसा क्या आ रहा है, पैसा कम क्या आ रहा है, कम, और हमें देना क्या है, ज्यादा। आई बात समझ में। अगर क्वेश्चन इनएडिक्वेसी प्रॉफिट के बेसिस में बोल देगा, मैं और क्वेश्चन कराऊंगा कल जिसमें हमें बताएगा कि हमारे क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे, उन चीजों को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। आई बात समझ में। वो करने का तरीका पूरा ही क्या होता है, अलग होता है। समझ में आया, हाँ है ना, बस। फिलहाल इसको लॉस की तरह ट्रीट करते हैं। किस साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, किस साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, P&L एप्रो का, टू साइड। किस साइड का, टू साइड। कितना बैलेंस आ रहा है जरा बताओ, ये आ रहा है 1,80,000, मैंने ज्यादा जीरो डाल दिया आई थिंक, जो कि 1,80,000, 1,80,000। इस बार खर्चे ज्यादा है और इनकम क्या है, कम है, क्या हो गया, लॉस। लॉस कौन झेलेगा, अगेन प्रॉफिट भी किस, प्रॉफिट कौन झेल रहा था, पार्टनर्स, लॉस भी कौन दिखेगा, पार्टनर। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक जाएगा भानु को, एक जाएगा प्रताप को। कितने का लॉस हो रहा है, तो तुम क्या करो 1,80,000 में से माइनस कर दो, कितना 1,20,000, और क्या माइनस कर दो 11,250। टोटल लॉस कितने का आ रहा है 48,750, हाँ है ना। टोटल लॉस आ रहा है 48,750, जो कि तुम दोनों को बांट दो, जो कि तुम दोनों को बांट दो, बराबर कितना आ गया 24375
24375। ये लॉस है ना, ऐसे याद रखो, प्रॉफिट पार्टनर को देते हैं, लॉस पार्टनर से लेते हैं, तो किस साइड आ जाएगा, टू साइड। ये लॉस कहां से ट्रांसफर हुआ, कहां से ट्रांसफर हुआ, पी एंड एल एप्रो, तो यहां क्या लिखा जाएगा, पी एंड एल एप्रो। कितना आ गया 243, ओए गलत कर रहा हूं मैं, कितना आ रहा है 24375, 24375। अब मुझे आखिर में क्या करना है, इन सबका टोटल। पार्टनर्स का तो किस साइड का ज्यादा आ रहा है, देखो बाई साइड का ज्यादा आ रहा है ना, 8 लाख और 80 कितना हो गया, 8,80,000, 8,80,000। अब इसमें से माइनस कर दो 50, कितना हो रहा है 8,80,000, माइनस कर दो कितना 50,000, माइनस कर दो 3750 और माइनस कर दो 24375। ये आ रहा है इनका बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, टू बैलेंस सीडी कितना आ रहा है 8,01,875। दूसरे वाले क्या करो, कितना आ रहा है 10 और 1 कितना होता है 11 लाख, कितना हो गया यहाँ पे 11 लाख, और 11 लाख में से माइनस कर दो कितना, 11 लाख में से माइनस कर दो कितना हो गया, एक कट गया 1 लाख, एक कट गया 7,500 और एक कट गया 24375। कितना आ रहा है, ये आ गया मेरा 96812 और 5, 96812 क्वेश्चन डन हो गया, 2 मिनट पहले हो गया। खैर मैं कैलकुलेशन करी, ठीक है 10 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। पेपर, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कैलकुलेशन टफ सी लग रही थी ना, नहीं लगी, यहाँ पे था, जैसे जहाँ पे ऐसे गंदे गंदे नंबर आते हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाता है, बट चिल रहना। अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं अलाउ करा 12th में, सीबीएसई अलाउ नहीं करा, तो कैलकुलेशन सारी इजी ही आती हैं, आई बात समझ में। वो कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे कि तुम्हारा आधा टाइम कैलकुलेशन में चले जाए, समझ में आया, हाँ है ना। एक क्वेश्चन और है जो कि क्या है तुम्हारा होमवर्क, क्या है होमवर्क, कौन सा वाला, ये वाला। इसने बोला है प्रिपेयर पी एंड एल एप्रो और साथ में क्या भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसने एक्चुअली बोल दिया ना, ये वाला क्वेश्चन क्या करके लाना, घर से करके लाना है, और इसका मतलब होता है घर से करके लाना है। इतना समझ में आया, हाँ है ना, ये समझ में आया, हाँ है ना। ये वाला जो क्वेश्चन अभी कराया, एक टॉपिक होता है इन एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, इसके आने के चांसेस आज पता नहीं यार, शायद ही आया है पेपर में तो, बट फिर भी समझेंगे अगर ये पेपर ऐसा आ गया, ये ऐसे कराए ना। एक चीज ध्यान रखना, अगर इन एडिक्वेसी वाला आएगा उसका करने का तरीका ही पूरा क्या होता है, अलग होता है। आई बात समझ में, ये जितना लिखा ना, ये कुछ नहीं आएगा ऐसा। उसको उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि अरे केस लेंगे, ऐसा ऐसा है, पैसा कम बटा कैसे बांटेंगे, बस चलो इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है।